नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आप हमेशा स्वस्थ, हमेशा निरोगी रहे, यही शुभकामनाएं। तो क्यों ना इस दिवाली से हम स्वास्थ्य की एक नई शुरुआत करें। इस शुरुआत का नाम है अभ्यंग स्नान। तो क्या ये अभ्यंग स्नान हमें सिर्फ दिवाली में करना है? जी नहीं, हमें इसकी शुरुआत दिवाली से करनी है और फिर इसे हर रोज करना है। कहने के लिए ये बहुत छोटी सी आदत है कि शरीर पर तेल लगाना, तेल की मालिश करना, लेकिन जब आप इसके अनगिनत फायदे जानेंगे, फिर चाहे वो हमेशा स्वस्थ रहने के लिए हो, बीमारियों से बचने के लिए हो या फिर बीमारियों को ठीक करने के लिए हो, तो आप इसे अपनी दिनचर्या में जरूर अपनाएंगे। सिर्फ इसके लिए हमें इसकी सही आयुर्वेदिक विधि पता होना बहुत जरूरी है कि ये अभ्यंग स्नान करने का पर्पस क्या है, इसे किसने करना है, कब करना है, या इसके लिए तेल हमने कौन सा यूज करना है, या फिर जैसे कि इसके हमें फायदे क्या क्या मिलेंगे, इसे किसने करना है, साथ ही किसने नहीं करना है। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ये जो दिवाली का समय है, तो ये हेमंत ऋतु का समय है। आयुर्वेद में जैसे ऋतुचर्या बताई जाती है, तो ऋतु के हिसाब से भी हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ ये दोष है, तो इनका कम या ज्यादा होना ये चलता रहता है। तो देखिए, ये जो हेमंत शिशिर ऋतु है, यानी ठंडियों का जो मौसम है, इसमें बाहर का जो वेदर है वो ठंडा रहता है, इसमें थोड़ा रूखापन रहता है। तो जो शरीर में वात दोष है, तो इस ठंडी के कारण या फिर इस रूखेपन के कारण ये वात भी बढ़ता है। तो इसको कम करने के लिए, जैसे कि जो ठंडा गुण है उसके अपोजिट है उष्ण गुण, यानी जो गर्म वाला गुण है, या फिर जो रुक्षता यानी रूखापन है, उसको कम करने के लिए हमें स्निग्धता की जरूरत है। तो इसीलिए इस ठंडी के सीजन में हमने तेल की मालिश जरूर करनी है, ताकि वात के इन गुणों को हम कम कर सके। अभी हमारी जो भारतीय परंपरा है, इसमें दिवाली के समय ये अभ्यंग स्नान किया जाता है, लेकिन इसका पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ दिवाली के दिनों तक ही आपने इसे करना है। तो दिवाली के समय हमने इसकी शुरुआत करनी है और बाद में हर रोज इसे कंटिन्यू करना है। आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, ये 3 प्रमुख ग्रंथ है। इन्हें बृहत्त्रयी कहा जाता है। तो इन सभी ग्रंथों में दिनचर्या के बारे में हमें वर्णन मिलता है, यानी सुबह से उठने से लेके रात को सोने तक हमने क्या क्या करना है, उसका सीक्वेंस किस तरह है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसके बारे में पूरा वर्णन हमें मिलता है। अब देखिए, वाग्भट ऋषि द्वारा लिखी जो अष्टांग हृदय ये ग्रंथ है, तो उसमें भी उन्होंने दिनचर्या के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। तो इसमें उन्होंने अभ्यंग का भी बहुत ज्यादा महत्व दिया हुआ है। वो कहते हैं अभ्यंगम आचरेत नित्यम, यानी ये जो अभ्यंग है, तेल की मालिश है, वो हमने हर रोज करनी है। तो इसका जो सीक्वेंस संहिता में दिया हुआ है वो इस तरह से है कि अभ्यंग यानी तेल की मालिश, उसके बाद व्यायाम करना है, और उसके बाद उद्वर्तन यानी उपटन करना है, और फिर उसके बाद स्नान यानी नहाना है। तो इस तरह का सीक्वेंस उन्होंने दिया हुआ है। इसका पर्पस यही है कि जो आपने तेल लगाया है, तो उस तेल को प्रॉपर एब्सॉर्प्शन के लिए आपको टाइम मिले, ताकि वो तेल अच्छे से अपना काम कर सके। तो इसलिए ये सीक्वेंस दिया हुआ है। इस तेल को पूरे शरीर पर लगाना है, लेकिन जो लोग इसे पूरे शरीर पर नहीं लगा सकते, तो उन्होंने 3 ऐसे स्थान दिए हुए हैं जहाँ पर आपने ये जो अभ्यंग है इसे जरूर करना है। वो कहते हैं शिर श्रवण पादेशु तम विशेषेण शीलयेत, यानी सिर पर तेल लगाना है, कानों में तेल डालना है, इसे कर्णपूरन कहा गया है, और पैर के तलवों में भी आपने तेल लगाना है। अगर आप सुबह तेल नहीं लगा सकते तो रात को आप शिरोभ्यंग कर सकते हैं, यानी सिर पे आप तेल लगा सकते हैं, या फिर पैरों के तलवों में आप इस तेल को लगा सकते हैं। तो इस तरह इन 3 स्थानों पर तो आपने ये तेल जरूर लगाना है। अब देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हमने कौन सा तेल अभ्यंग के लिए यानी तेल की मालिश के लिए इस्तेमाल करना है। तो आयुर्वेद में तिल का तेल जो है वो श्रेष्ठ बताया हुआ है, क्योंकि ये तिल का तेल जो है ये हल्का गर्म है, ये वात को कम करता है, इसमें उष्णता है या ये इसमें स्निग्धता भी बहुत अच्छे से है। तो तिल का तेल बहुत अच्छा है। जिन लोगों की वात या कफ प्रकृति है या जिनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, उन्होंने तिल का तेल या सरसों का तेल इस्तेमाल करना है, क्योंकि सरसों का तेल भी गर्म है। यहाँ तक कि जिनको वात ज़्यादा है तो वो तिल के तेल के साथ साथ नारायण तेल है, महानारायण तेल, बला अश्वगंधादि तेल, इन जैसे तेल भी तिल के साथ में मिक्स करके
उसे भी अभ्यंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग पित्त प्रकृति के हैं या जिनको गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वो लोग नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेडिकेटेड ऑयल जैसे कि चंदन बला लाक्षादी तेल है या फिर क्षीर बला तेल है, इन तेलों का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऋतु के अनुसार भी हम तेलों का चयन कर सकते हैं कि जैसे कि जो ठंडी का सीजन है या फिर जो वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु में तो ये वात के प्रकोप का समय है, तो इस समय पे भी आप तिल का तेल या फिर जो सरसों का तेल है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रीष्म ऋतु है यानी जो गर्मी का सीजन है या फिर शरद ऋतु है यानी पित्त के प्रकोप का समय है, तो इस समय पे आप नारियल का तेल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी सुविधा के अनुसार आप तेलों का चयन कर सकते हैं। अभ्यंग के पहले इस तेल को आपने गरम या हल्का गुनगुना करके लेना है, क्योंकि जब हम इस तेल को गरम करके लेते हैं तो इसका एब्सॉर्प्शन बढ़ता है, यहाँ तक कि ये वात को कम करने के लिए भी हमें अच्छी तरह से मदद करता है। अब देखिए, इस तेल को पूरे शरीर पर लगाना है। इसे आप अनुलोम गति से या प्रतिलोम गति से लगा सकते हैं। तो जिन लोगों के शरीर में फैट डिपोजिशन ज़्यादा है या फिर मोटापा है, उन्होंने अनुलोम गति से इसे लगाना है, यानी बालों की दिशा में आपने इसे लगाना है, क्योंकि जो तेल का ज़्यादा एब्सॉर्प्शन है या फिर तेल का अंदर जाना उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिन लोगों को वेट गेन करना है या धातुओं को बढ़ाना है, मांस धातु को बढ़ाना है, उन्होंने इसे प्रतिलोम गति से करना है, यानी बालों की विरुद्ध दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में आपने इसे करना है। तो इसका जो सीक्वेंस हमने ऑलरेडी देखा कि सबसे पहले अभ्यंग करना है, उसके बाद व्यायाम है, उसके बाद उद्वर्तन यानी उपटन, और फिर स्नान करना है, ताकि इसे तेल को पूरी तरह से एब्सॉर्ब करने के लिए अच्छे से टाइम मिले। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो कम से कम 15 से 20 मिनट या फिर 30 मिनट तक आप इस तेल को रख सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इस अभ्यंग करने से आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो वाग्भट ऋषि कहते हैं, अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्वत दार्ढ्यकृत, यानी इसे करने से आपको इतने सारे फायदे मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है जरा यानी बुढ़ापा या फिर वृद्धावस्था। तो हर कोई यही चाहता है कि वो यंग रहे, है ना, उसका जो लुक है या उसकी जो स्किन है, बाल है, वो हमेशा अच्छे रहे। तो ये पर्पस भी आपका, ये जो अभ्यंग है इसे करने से आपको ये पूरे फायदे मिलेंगे। इसके बाद वो कहते हैं श्रम यानी थकावट है, या फिर जैसे कि एक तरह से दिन भर के काम करने के बाद हमें थकावट हो जाती है, या फिर काफ़ी लोगों को सुबह भी उतना फ्रेश नहीं लगता। तो जब आप ये तेल की मालिश करते हैं तो इस थकान को कम करने के लिए भी ये मदद करता है। तीसरा जो फायदा उन्होंने बताया है वो है वात विकारों में, यानी वात अगर आपके शरीर में बढ़ा हुआ है या वात के बढ़ने के कारण आपको कोई तकलीफ है, जैसे कि शरीर में कहीं पे भी दर्द है या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो इस तरह की कोई भी तकलीफ आपको है। अब देखिए, आयुर्वेद में वात के कारण होने वाली सबसे ज़्यादा बीमारियां बताई हुई है। तो इस वात को कम करने का सबसे आसान जो तरीका है वो है अभ्यंग या तेल की मालिश। अगला फायदा वाग्भट ऋषि कहते हैं कि दृष्टि को सुधारने के लिए, यानी जो हमारी आंखों की रोशनी है इसको अच्छा रखने के लिए, आंखों की बीमारियों से बचने के लिए भी ये जो अभ्यंग है वो मदद करता है। इसके बाद ये जो धातुएं है शरीर की उनको बढ़ाने के लिए, मांस धातु को बढ़ाने के लिए भी मदद करता है, आयु को बढ़ाता है, यानी लंबी उम्र की प्राप्ति के लिए हमें मदद करता है। यहाँ तक कि त्वचा का जो एक वर्ण है, कॉम्प्लेक्शन है, उसको सुधारने के लिए मदद करता है, अच्छी गहरी नींद लाने के लिए मदद करता है। यानी आप अगर इसे हर रोज करते हैं तो आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें होने वाले जो प्रॉब्लम्स है उससे कम करने के लिए, या फिर आगे आपको कोई बीमारी ना हो, इसके लिए भी अभ्यंग हमें बहुत अच्छे से मदद करता है। आयुर्वेद में जब भी किसी चीज़ के फायदे बताए जाते हैं तो उसका जो नुकसान है या किसने इसे नहीं करना है वो भी हमेशा बताया जाता है। तो अभ्यंग किसने नहीं करना है वो देखते हैं। जिनके शरीर में भी कफ के बढ़ने के कारण कोई बीमारी है, जिसे आयुर्वेद में कफज विकार कहा जाता है, जैसे अगर किसी को सर्दी खांसी है या फिर दूसरी कोई तकलीफ है कफ के बढ़ने के कारण, तो इस अवस्था में अभ्यंग नहीं करना है। दूसरा है कि जिन्होंने अभी अभी पंचकर्म किया है या शरीर शुद्धि के लिए जो वमन है, विरेचन है, इस तरह की कोई प्रोसीजर की है तो उसे करने के बाद भी आपने अभ्यंग नहीं करना है। तीसरा जो उन्होंने बताया है वो है अजीर्ण के बाद।
यानी अगर आपको इंडाइजेशन हुआ है, जो खाना आपने खाया है वो ठीक से पचा नहीं है, तो भी आपने ये अभ्यंग नहीं करना है। अब देखिए इसके पीछे भी बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है। जैसे कि आपको अगर अजीर्ण हुआ है तो जब आप अभ्यंग करते हो तो अभ्यंग करते समय हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो स्किन की तरफ डाइवर्ट होता है। तो इसका जो बेसिक पर्पस है कि डाइजेशन को अच्छा रखे, उस पर पूरा फोकस रहे, तो ये शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए आपने अगर आपको अजीर्ण है तो उस समय पे अभ्यंग नहीं करना है। अभ्यंग करने के बाद उस तेल को निकालने की भी प्रॉपर मेथड आयुर्वेद की संहिता में दी हुई है। तो इसे आपने उद्वर्तन या फिर उपटन से निकालना है। तो ये कौन सा उपटन आपने यूज़ करना है? सिंपल जो घर में चने का आटा है यानी जो बेसन है उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा दूध डाल के उसकी पेस्ट बना के आपने ये जो उपटन है वो करना है। चने के आटे की जगह पे आप जो मसूर की दाल का आटा है तो वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर जौ का आटा आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। ये जब उपटन हम करते हैं तो इसके भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो इसको जो वाग्भट ऋषि इसके जो फायदे बताते हैं तो उसमें इन्होंने इसे कफहर बताया है, यानी शरीर में कफ दोष अगर बढ़ा है तो उसको ये कम करता है। साथ ही में मेद धातु को ये कम करता है। तो एक्सेसिव जो फैट डिपोजिशन है, चर्बी है, उसे कम करने के लिए भी ये मदद करता है। स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए है, या फिर इसे करने के बाद आपको बहुत ही फ्रेश फील होता है। तो इस तरह से इस उपटन के भी अपने फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन अगर हम उपटन के जगह पे साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो तेल हमने लगाया है वो पूरी तरह से निकल जाएगा, स्किन फिर से ड्राई हो जाएगी। उल्टा जब हम उपटन करते हैं तो उपटन करने के बाद सिर्फ जो एक्सेस वाला तेल है वो निकलेगा, जितना ज़रूरी है वो बचेगा और उसके भी फायदे हमें मिलेंगे। उपटन के बाद स्नान करना है यानी नहाना है। तो स्नान करने के भी फायदे क्या क्या है वो भी वाग्भट ऋषि ने एक श्लोक में बताया हुआ है। अब देखिए जब आप नहाते हैं तो गर्दन के नीचे अपने गर्म या गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन सिर के ऊपर से गर्म पानी नहीं लेना है, क्योंकि इस तरह से अगर आप करते हैं तो बालों से संबंधित काफ़ी सारी समस्याएं दिख सकती है, या फिर जो आंखों की रोशनी है वो भी कम होती है। तो इसमें आपने सावधानी ज़रूर लेनी है। इस तरह से आयुर्वेद की संहिताओं में बहुत ही बारीकी के साथ ये सभी चीज़ें बताई हुई है। जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच से इसे अपनाते हैं, हमारे लाइफ में हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें इसके बहुत सारे फायदे ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए इस दिवाली से अभ्यंग की शुरुआत करके इसे अपनी दिनचर्या में अपनाएं और स्वास्थ्य की तरफ एक नया कदम बढ़ाएं। उम्मीद है इस वीडियो में जो भी जानकारी हमने आपको दी वो आपकी मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।